डियर स्टूडेंट्स, सो क्लास 9 का हम पढ़ने वाले हैं आज बच्चों 1 ईयर कैलिपर। काफी ज्यादा बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम 2 हफ्ते हो गए, 2 वीक्स हमने आपको कहा 9th पढ़ाएं। आपने काफी लेक्चर अपलोड किए लेकिन आगे आपने अपलोड नहीं किया, तो बच्चों थोड़ी मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। मुझे काफी ज्यादा मतलब के काम करने थे और कुछ बीच में टेस्टेस आ गए थे, तो इस वजह से मैं उसमें बहुत ज़्यादा बिजी थी। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए मैं रेगुलर काम करूं और आपको क्लास 9 कंप्लीट करवाऊं। सो बच्चों आज क्लियर करने वाले हैं कि आपके पास आज का हमारा टॉपिक है 1 ईयर कैलिपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके टेस्ट्स के लिए, आगे आपको फर्स्ट ईयर इंटर में बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो जो जो स्टूडेंट चैनल पे आए हैं चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। तो बिना टाइम को वेस्ट किए बगैर बचा लेट्स गेट स्टार्टेड। फोकस आप लोगों की तरफ ही होगा मेरा, तो और फर्स्ट ईयर इंटर की तरफ भी होगा, जरूर पढ़ाऊंगी आपको। फर्स्ट ईयर भी जल्दी कंप्लीट कराऊंगी। मैट्रिक तो वैसे भी अपलोडेड है, 4 चैप्टर है वो मैं आपको पढ़ा दूंगी। बच्चों 1 ईयर कैलिपर इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है बच्चों जिसे आप यूज करते हैं बहुत स्मॉल लेंथ को मेजर। वैसे बच्चों हमने मीटर रूल डिस्कस किया था, उसमें भी बच्चों कुछ मेजरमेंट्स थी आप डिस्कस कर रहे थे। लेकिन 1 ईयर कैलिपर छोटी सी छोटी चीज को भी क्या कर लेता है, मेयर कर लेता है। यानी कि वो 0.1 मिलीमीटर की जो लेंथ होती है उसे भी आपका 1 ईयर कैलिपर बच्चों क्या कर लेगा, मेयर कर लेगा। सबसे छोटी सी छोटी लेंथ को 1 ईयर कैलिपर मेयर कर सकता है, और कितनी, 0.1 मिलीमीटर। अब देखिए बच्चों, इट कैन बी यूज्ड टू मेयर अ थिकनेस। बच्चों कोई भी थिकनेस होती है उसको भी आप मेयर करने के लिए आप 1 ईयर कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद किसी भी चीज का डायमीटर मालूम करना होता है कि वो चीज कितनी लंबी है। उसके बाद बच्चों आपने उसकी विड्थ, डेप्थ मालूम करनी, या फिर ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है। क्लियर है माय स्टूडेंट? मैंने हर पॉइंट आप लोग के लिए लिख दी है, इजी कर लिया है कि बच्चों को मुश्किल ना हो कि मैम बस बताती है लिखती नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल हमें फ्यूचर में पढ़ना पड़े तो हम अपने ऑफिस में से ये दोबारा से रिवाइज कर लें बच्चों, इस वजह से मैंने लिख दिया। उसके बाद टू फाइंड लीस्ट काउंट, जो प्रीवियसली भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद वैल्यू 1 स्मॉल डिवीजन इन मैक्सिमम, यानी कि मेन स्केल, यानी कि 1 स्मॉल डिवीजन की जो वैल्यू होती है ना उसे आप लीस्ट काउंट कहते हैं। और 1 आपने बच्चों याद रखना है, अब मैं जो चीज आपको बताने वाली हूँ, 1 मेन स्केल जो डिवीजन होती है वो बराबर होती है 1 माइक्रोमीटर के, और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जो 1 ईयर स्केल में होती है वो बच्चों कितनी होती है, 10। अब मैं सबसे पहले आपको ये बनी हुई है आपकी डायग्राम, ये डायग्राम बनी हुई है, जरा बोर्ड से समझना है कि मैं आपको इस डायग्राम में क्या क्या चीजें बच्चा सिखाने वाली हूँ। बच्चों ये आप लोगों के पास एक डायग्राम है बच्चों, इससे जो 1 ईयर कैलिपर है इसकी एक इनर जॉब्स होते हैं और डायग्राम के बच्चों आउटर जॉब्स होते हैं। बच्चों ये जो ऊपर वाली आपको चीज दिख रही है ना, ऊपर वाली चीज, ये ऊपर वाली चीज आपको दिख रही है, ये आपके पास होता है इसका मेन स्केल। और ये आपको यहाँ पर वाली बीच में मैंने जो दिखाई है आप लोगों को, ये बच्चों आपकी क्या होती है, 1 ईयर स्केल, ये 1 ईयर स्केल होता है। और बच्चों ये आप लोगों की जो 1 ईयर स्केल है इसकी टैल होती है, और यहाँ से स्क्रू होता है, यहाँ से बच्चों क्या होता है, इस तरीके से स्क्रू होता है। और बच्चों इस स्क्रू से आप कम ज्यादा कर सकते हैं कोई भी चीज को, लेंथ को मेजर करते हैं कितनी आपको चाहिए ना, उस हिसाब से इस स्क्रू से आप कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पर कुछ बच्चों कंडीशन आएंगी। अगर आपके इनर जोस बच्चों 0 डिग्री और ये भी 0, अगर ये आपस में मिल जाते हैं तो कोई भी एरर नहीं, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये डायग्राम समझ आई हो, बस आपके लिए इतना काफी है, आप छोटे बच्चे हैं अभी। अब बच्चों लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है जो हमने याद रखना है अपने टेस्ट के लिए, वो होता है, याद रखिएगा मैं आपको अगेन बता रही हूँ, वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन इन मीटर स्केल, और उसके बाद बच्चों नंबर ऑफ डिवीजन इन 1 ईयर स्केल, इससे डिवाइड कर देना है। अब बच्चों लीस्ट काउंट में नंबर ऑफ डिवीजन मेन स्केल में कितनी है, 1 माइक्रोमीटर, और नंबर ऑफ डिवीजन 1 ईयर स्केल में कितनी है, 10। क्लियर है बच्चा? ये 0.1 माइक्रोमीटर आप लोगों का आंसर आ गया। लेकिन बच्चा आप छोटे हैं, अभी आपको सेंटीमीटर्स का मैंने पढ़ाया हुआ है, लेकिन अगेन बच्चों अगर आपका ये एमसीक्यूज भी बन सकता है, मैं यहाँ पर लिख दूं एमसीक्यूज भी आपका बन सकता है। कैसे मैम बन सकता है? अब बच्चा लीस्ट काउंट में आपने देखना है कि आपको 0.1 मिला हुआ है। अब माइक्रो का मतलब होता है मिलीमीटर है ये आपका, सॉरी मिलीमीटर। अब जो मिली की वैल्यू होती है 10⁻³
माइक्रो की होती है 10⁻⁻6। अब बच्चों 10⁻⁻3 ये हमने खोल के लिख लिया, लेकिन जब भी आप किलोग्राम या मीटर को, यहाँ पर अगर सेंटीमीटर दिया हुआ है, आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, तो आप वैल्यू को क्या कर सकते हैं, जो 10 है उससे आप वैल्यू को डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने डिवाइड नहीं बोला एमसीक्यूज में, एमसीक्यूज में बोल रहा है कि इस मिलीमीटर को, इस मीटर्स को आप सेंटीमीटर में चेंज करें, तो आपने उस प्रीफिक्स को लाना है। यहाँ पर प्रीफिक्सेस है, मैंने आपको पढ़ाया, दिस इज अ प्रीफिक्स, दिस इज अ प्रीफिक्स। अच्छा अगेन मैं आपको बता रही हूँ, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ेंगे, दिस इज प्रीफिक्स। मिली का प्रीफिक्स, माइक्रो का, नैनो का याद करना पड़ेगा आपको, तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये खोला, अगर हम चीज को बढ़ाना चाहते हैं तो ये जो माइक्रो है ना, जो कि हम 10⁻⁻, अगर कोई 10 की पावर है, अब इसको आप ऐड करेंगे तो 0.01 क्या आ जाएगा बच्चों, सेंटीमीटर आ जाएगा। अब बच्चों लीस्ट काउंट, अगर आप किसी चीज का लीस्ट काउंट निकालना चाहते हैं, ये तो बच्चों डिवीजन की बात है ना, लेकिन यहाँ माइनस कर रहे हैं, तो आपका देखें 1 मेन स्केल डिवीजन 1 माइक्रोमीटर, और 1 ईयर स्केल की होती है 0. ये आपकी जो जॉउल्स है ना, जॉउल्स, वो 1 जो आप लोगों का 1 ईयर स्केल डिवीजन है वो 0.9 मिलीमीटर आती है। लेकिन बच्चों याद रखें एक चीज कि आपकी 1 जो मेन स्केल की डिवीजन बचा आएगी, वो आएगी, मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, वो बच्चा आप लोगों के पास आती है, कहाँ पर गए हम, तो वो आपके पास है 0.9 माइक्रोमीटर। तो बच्चों आप जब 1 मिलीमीटर में से माइनस करेंगे 0.1 मिलीमीटर को, तो आपके पास 0.1 मिलीमीटर आ जाएगा। उसके बाद बच्चों कभी कभी हमारी कहानी में ट्विस्ट आ जाता है, हमारे खेलते हुए कुछ रुकावट आ जाती है। हम अगर कहीं आगे निकलते हैं तो लोगों को जलन होती है, लोग बोलते हैं कि ये क्यों आगे निकल रहा है, हम क्यों नहीं निकले। अरे तुम बैठे रहो, हम अपना रास्ता निकाल खुद ही लेंगे, हमारा खुदा है हमारे साथ। तो बच्चों जितने भी लोग रुकावटें हमारे दे आगे रख दे, रुकावटें रख दो, जो भी तुम बोलो हमारा खुदा हमें जरूर कामयाब करेगा। तो बच्चों यहाँ पर कुछ एरर्स भी आ जाते हैं, ये मैंने कुछ लाइंस अगर जिन को समझ आई हो तो आ जाए, बट मैंने किन लोगों के लिए बोली है, आप लोगों के लिए नहीं, कुछ और लोगों के लिए मैंने बोली। आप तो मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप गुस्सा मत कीजिएगा। अब देखिए 0 एरर। अब बच्चों ये आउटर और इनर जो जॉइंट्स है ना आपकी, वो आपस में मिल जाए, लेकिन जो आउटर जॉइंट्स हो वो भी 0 पे मिले, इनर जॉइंट भी 0 पे मिले, यानी कि देखें, सॉरी बच्चों याद रखें, ये देखें, अब ये जो 1 ईयर कैलिपर है, 1 ईयर स्केल और आउटर जॉइंट, ये दोनों मूवेबल है, बट ये दोनों मूवेबल नहीं है, इसको छोड़ दें। आउटर जॉइंट्स और 1 ईयर कैलिपर की जो जॉइंट्स है वो आपस में मिले 0 और 0 पर, तो बच्चों आप उसे 0 एरर, यानी कि इसमें एरर नहीं है, नल एरर, नो एरर। अब पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर, बच्चों जो पॉजिटिव एरर होता है वहाँ पर आपकी जो जॉइंट्स है वो राइट साइड पे होती है, तो यहाँ पर जो से नंबर पे हो, आपने अगर टीचर आपका 6 नंबर पे दे तो आपने 6 यहाँ पर लिखना, मल्टीप्लाई करना, लीस्ट काउंट की वैल्यू कितनी आई, कहाँ पर बचा थी, आपने 0.01 आई थी आपकी लीस्ट काउंट की वैल्यू, लीस्ट काउंट की वैल्यू होती है 0.01, तो मल्टीप्लाई कराएंगे 0.04 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद बच्चों ये राइट साइड पे होता है, याद रखिएगा। और नेगेटिव एरर है तो बच्चों याद रखिएगा वो आप लेफ्ट साइड पे आप चीज़ों को माइनस करते हैं, तो ये बच्चों 4 पे आ रहा है, नंबर 4 आपने लिख देना है यहाँ पर। अब 10 में से आपने माइनस करना है 10, ये 10 है ना, पूरी स्केल की रेंज कितनी है बच्चा 10, और पॉजिटिव में आप ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड पे नहीं है जो माइनस कर दें। अब 10 में से माइनस करेंगे आप 4 को, तो 6 आएगा, 6 को मल्टीप्लाई कर देना आपने लीस्ट काउंट के साथ, एंड 0 करेक्शन आपकी आ जाएगी 0 सेंटीमीटर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ, बट आपको याद होना चाहिए, एज एग्ज्यूमर फर्स्ट में आप इसे भी पढ़ेंगे इसे। अब बच्चे देखें पेरी वेनियर, and that was discovered in, and that was name was 1 ईयर कैलिपर, and then 60-31 MCQs में आता। बच्चों ये